हमारा मूल उद्देश्य, मूल फोकस गाय के दूध पे नहीं होना चाहिए, गाय के गोबर पे होना चाहिए। अधिकतम गोबर खाद के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, वो वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से। तक हमने 12-13 लाख की खाद लोगों को दे दिया है। हिंदुस्तान लेवल लिमिटेड है, वो भी अपने जो पेड़ पौधे लगाता है उसके लिए ले जाता है। यहाँ पे 7 से 8 लोग काम कर रहे हैं, जो 10,000-12,000 रुपये पाते हैं। आपने अभी तक बहुत सी गौशालाओं को देखा होगा जिनमें लोग सरकार की सब्सिडी लेकर के गौशाला की शुरुआत करते हैं या अपना धन लगा करके गौशाला की शुरुआत करते हैं, लेकिन हमीरपुर ज़िले के बदनपुर गांव में ऐसी गौशाला है जिसको दान की गौशाला के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी गाय हैं वो कहीं ना कहीं से दान के रूप में आई हुई हैं। लोग जो घरों में अपनी गाय को नहीं पाल पाते हैं या लोग जो घर छोड़ करके जाना होता है प्रदेश में और उनकी गाय या गाय गौवंश उनके घरों में रह जाते हैं, उनको यहाँ पर दान में ले लिया जाता है आधार कार्ड के साथ में, और उनकी देखभाली करके उनको स्वस्थ किया जाता है और उनसे जो गौधन प्राप्त होता है उससे अच्छा खासा लाभ यहाँ के लोग कमा पा रहे हैं। आइए बात करते हैं जो गौशाला के संचालक हैं उनसे ही, वो बताएंगे किस तरह से उन्होंने इस गौशाला की शुरुआत की और अब क्या लाभ वो कमा पा रहे हैं। क्या नाम है आपका, परिचय दीजिए और बताइए कि किस तरह से इस गाय की गौशाला का आपने शुभारंभ किया और कैसे गाय आपके पास इतनी सारी इकट्ठी हुई। जी, मेरा नाम AP शुक्ला है और मैं वर्तमान में गवर्नमेंट जॉब करता हूँ कृषि विभाग में, और यहाँ का जैविक खेती प्रभारी भी रहा हूँ वर्तमान में। तो मेरे मन में एक विचार आया कि हमारे देश में जो गाय हैं, खासकर देसी गाय हैं, इनकी इस समय किसानों के द्वारा वैल्यू नहीं समझी जा रही है, जबकि मेरा मानना है कि गाय जो है खेती का एक अभिन्न अंग है और गाय से जो गोबर प्राप्त होता है, उस गोबर को जो शब्द दिया गया गोबर, अर्थात गो और वर, गाय का वरदान है। वरदान कैसे है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। जो हमारी सॉइल होती है, उस सॉइल में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो गोबर के बिना संभव नहीं है। आपने कितनी गाय से स्टार्ट किया, तो आज कितनी गाय हैं और कैसे उनसे लाभ भी आप कमा रहे हैं, तो कैसे कमा पा रहे हैं? देखिए, जो 4 साल में हो गए हमें, तो 2 गाय शुरू में आई थी। एक सबसे पहली गाय जल्ला से आई थी, उसके बाद आज हमारे पास लगभग 35 से 40 गोवंश है। और लाभ का जो कार्य है, तो इसका दूध भी लोगों को जाता है जो गाय के दूध का महत्व समझते हैं, और जो दूध सरप्लस होता है उसका घी बन जाता है। घी पूरा बिनौला पद्धति से बनता है, उसका दही बनेगा, मक्खन तैयार होगा, 1 हफ्ते तक मक्खन रखा जाएगा, उसके बाद उसको पकाया जाएगा। तो इस तरह से जो घी तैयार होता है उसमें औषधि गुण होते हैं। वो भी 1500 रुपये kg घी चला जाता है, और दूध के लिए 1500 रुपये लीटर 1500 रुपये 1 महीने का लगता है। अगर वो 1 लीटर लेता है, 50 रुपये लीटर दूध भी जाता है, घर तक पहुँचाया जाता है। गाय के गोबर से जो खाद बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं और क्या प्रक्रिया है, और अभी तक का क्या आपका गोबर का जो टर्नओवर है, या कहें गोबर को कितना बेच करके आपने लाभ कमाया है? देखिए, गाय से जो गोबर के खाद बनाने की कई विधियाँ शुरू से प्रचलित रहीं। पहले लोग गड्ढे में बनाते रहे, फिर नेडफ आया, फिर वर्मी कंपोस्ट आया, और लेटेस्ट इस समय अगर कहा जाए तो वो है वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से खाद बनाना। तो हमारा जो अधिकतम गोबर खाद के रूप में कन्वर्ट किया जाता है वो वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से। साथ ही साथ हम वर्मी कंपोस्ट भी चलाते हैं। यहाँ पे आगे सामने हमारी वर्मी कंपोस्ट की बेड बनी हुई है, और इस तरह से जो खाद है, तो अब तक हमने 12-13 लाख की खाद लोगों को दे दिया है। हिंदुस्तान लेवल लिमिटेड है, वो भी अपने उसके लिए जो पेड़ पौधे लगाता है उसके लिए ले जाता है। और OKG एक कंपनी है, वो उसकी पैकिंग करके, ब्रांडिंग करके अपना शहरों में गमलों में जो डालने के लिए, किचन गार्डन के लिए, उसके लिए भी खाद दे रहे हैं। और उन्हीं के माध्यम से टाई अप हुआ है अभी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खाद किसानों तक पहुँचाएँगे, तो पैकिंग आदि का काम वही करेंगे, और उन्हीं के माध्यम से हमारी खाद तैयार हो रही है। और 600 से 700 बीघा का उनको आर्डर मिल चुका है। 1 बीघा में लगभग 2 से 3 कुंटल हम खाद रिकमेंड करते हैं मिट्टी के आधार पे। तो ये भविष्य जो है इसका बहुत उज्जवल है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जब किसानों को ये कंफर्म हो जाएगा कि गाय के गोबर से ही पूरी इकोनॉमी गाय की चल जाएगी, गाय के खाने पीने, उसकी सेवा आदि का खर्चा, तो निश्चित तौर पर लोग गाय के तरफ आकर्षित होंगे और आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ मैं बता दूं कि यहाँ पे नस्ल सुधार भी रहती है। AI कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से भी हम लोग, अभी एक बच्ची हमारी तैयार हुई है, देसी गाय थी, उसमें साहीवाल गाय की,
बछिया तैयार हो गई है तो अच्छी नस्लें भी बनेंगी, तो वो दूध और घी के मामले में भी अच्छा उत्पादक सिद्ध होंगी। जी। तो गाय की जो नस्लें हैं, तो देसी गाय का आपने जिक्र किया था कि महीने का जो दूध रहता था वो कम देती थी, लेकिन हाँ। आपके यहाँ नस्ल सुधार के बाद में काफी जी। बढ़ गया है दूध, तो कितना अब जैसे कैसे जिस हुआ? गाय को मैं अभी आप देख रहे हैं, ये एक तरह से इसको सुरभि गाय कहा जाता है कि बहुत सीधी होती है, मालिक के प्रति काफ़ी वफ़ादार होती है। तो इस गाय का जो उत्पादन है, वो एक 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 7 लीटर के आसपास है। तो ऐसा नहीं कि देसी गाय में अच्छा दूध उत्पादन नहीं होता है। अगर उनका खान-पान बढ़िया रहे, उनको दूहने का टाइम एक फ़िक्स हो जाए कि नहीं, कभी सुबह 7 बजे दूह लिया गया, कभी 8 बजे, कभी रात को 6 बजे, कभी रात को 10 बजे, तो इस तरह में दूध उत्पादन नहीं होता। दूध उत्पादन का एक फ़िक्स टाइम हो, 5 से 10 मिनट का वेरिएशन हो, तो उस समय गाय ऑटोमेटिक पनहाती है, अच्छा दूध देती है, शांत रहती है। तो गाय दूध के मामले में भी कमज़ोर नहीं है हमारे क्षेत्र की। यहाँ पे जो मूल नस्ल थी वो कैनवरिया थी, कैनकथा, जो भारवाही नस्ल मानी जाती थी। बैल जो है काम के लिए उपयोग में आते थे, लेकिन जैसे-जैसे लोगों ने गाय को काम की बजाय दूध के पर्पज़ से पाला तो बाहर से तमाम तरह की नस्लें आईं, थारपारकर आई, हरियाणा आई, देवानी आई, कई नस्लें आई, तो उनसे ये संकरित हो गई और वो पशुपालन विभाग के द्वारा भी अच्छी-अच्छी नस्लों के साँड़ छोड़े गए कि जो गाय को ब्रीड करें। तो यहाँ पे अब ये नहीं कहा जा सकता कि ऐसी ही गाय केवल हैं जो बहुत कम दूध देती हैं। ऐसी भी गाय हैं जो 5 से 6 लीटर आराम से एक टाइम पे दूध दे देती हैं। तो हमारी गौशाला में यही इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि गाय हमारे दूध उत्पादन में भी आगे बढ़े। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारा मूल उद्देश्य, मूल फोकस गाय के दूध पे नहीं होना चाहिए, गाय के गोबर पे होना चाहिए। क्योंकि यदि हम अपने खेत के जीवांश कार्बन को ख़त्म कर देंगे, तो जो उससे उत्पाद तैयार होगा, उसमें संपूर्ण पोषक तत्व तो नहीं होंगे। वो हमारे लिए हितकारी नहीं होगा। पौधे में जो प्रतिरोधक क्षमता नहीं होगी, तो हमें कीटनाशक, हानिकारक रसायन आदि सब डालने पड़ेंगे, वो भी हमारे लिए हानिकारक होगा। और यदि हम गाय का गोबर का प्रयोग संशोधित करते हुए, ऐसा नहीं कि कच्चा गोबर हो या अव्यवस्थित तरीके का गोबर खेतों में डाल दें, उससे खरपतवार बढ़ेंगे, उससे वो लाभ नहीं मिलेगा। अगर व्यवस्थित तरीके से जो व्यवस्था हम बनाएं, इस तरीके से गोबर का प्रयोग करेंगे, तो उर्वरक में मिलने वाली सब्सिडी भी, सरकार का बोझ भी कम होगा और मृदा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, पर्यावरण भी अच्छा होगा और लोगों को रोज़गार भी काफ़ी मिलेगा। यहाँ पे 10-12 लोग 7 से 8 लोग काम कर रहे हैं, जो 10,000-12,000 रुपये पाते हैं। उनके लिए रोज़गार भी मिला है, जो आपके स्थानीय लोग हैं। अभी नस्ल सुधार में देसी गाय जैसे कम टाइम पे दूध देती थी, उनका कितना दूध उत्पादन बढ़ा है और ये कितने समय तक के लिए बढ़ा है? महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब गांव में किसान गाय पालता तो 5 महीना, 4 महीना, 5 महीने के बाद दूध देना बंद कर देती। लेकिन जब प्रॉपर मैनेजमेंट होता है तो ये गाय भी, जो आइडियल टाइम है 300 दिन का, तो ये भी लगभग 270-280 दिन दूध दे रही हैं। ये भी बहुत बड़ा परिवर्तन है। जो किसानों के बीच में ये धारणा थी कि 3-4 महीने के बाद गाय दूध नहीं देती, बहुत कम दूध देती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सही ढंग से इसको देखा जाए और जो सिद्धांत हैं और वैज्ञानिकों की सलाह से, विशेषज्ञों की सलाह से, अनुभवी लोगों की सलाह से ले करके अगर युवा भाई इसको आगे बढ़ाता है, तो निश्चित तौर से उसको लंबे समय तक दूध भी मिलेगा। गोबर को बेच करके, वो जो है खाद बना करके किसानों को दे करके उर्वरक का विकल्प बन सकता है। तो आपने देखा कि किस तरह से एपी शुक्ला ने कान की गौशाला को विकसित किया, साथ ही 2 गायों के सफर को स्टार्ट किया और आज लगभग 35 गाय उनकी गौशाला में रह रही हैं। ऐसे में उन्होंने बताया कि गाय के दूध से ज़्यादा उनके गोबर का महत्व है, क्योंकि गोबर से फसल अच्छी होगी और फसल से उत्पादन अच्छा होगा, जिससे किसान समृद्ध होगा। देखना होगा कि किस तरह से एपी शुक्ला अपने इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं और लोग उनकी कितनी मदद कर पाते हैं। विकास पुरवार, गाँव जंक्शन, हमीरपुर।